राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोजल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so hello, welcome back to the another video of Materia Medica from JD Patil। So आज के वीडियो में हम करने वाले हैं हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ मटेरिया मेडिका, और साथ ही साथ जो इसके बाद का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज से रिलेटेड, उसको भी करेंगे क्योंकि वो बहुत छोटा टॉपिक है। और हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन की लास्ट वीडियो में थोड़े बहुत बैकग्राउंड नॉइसेस थे। सो वन ऑफ यू हैव कमेंटेड कि बैकग्राउंड नॉइसेस को अवॉइड करने की ट्राई कीजिए। तो आई हैव थॉट कि ओके, आई विल बी try to do that from the next videos कि background noises अगर हो तो आई विल नॉट रिकॉर्ड द वीडियो एंड पोस्ट इट थोड़ा लेटर। लेकिन अब की वीडियो में हम क्विकली उन सारी चीज़ों को रिवाइज करके फिर जो छोटा सा हमारा टॉपिक है आज का उसको करेंगे। तो बेसिकली ये वीडियो लंबी है क्योंकि हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन का रिविजन है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत शॉर्ट है, 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ मटेरिया मेडिका। सबसे पहले तो हिस्ट्री ऑफ मटेरिया मेडिका क्या है, प्री हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर हैनेमन हैज़ एक्सेप्टेड इन हिज कॉडेक्स ऑफ होम्योपैथी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन that it was Albrecht von Haller who suggested that medicine should be proved on human beings, and the symptoms thus obtained will form the basis of a real materia medica useful in the treatment of human beings. Haller's suggestions were of no use. Probably it was not known to Hahnemann that in 1829 Johannes Evangelista Purkinje of Bohemia, a renowned psychologist of Purkinje fibers fame, experimented upon himself the action of camphor, belladonna, stramonium and turpentine। तो बेसिकली प्री हिस्ट्री में ये बात की गई है कि हैनेमन सर ने अपनी होम्योपैथी में ये बताया है, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की बुक में होम्योपैथी की, कि जो एल्ब्रेस्ट वॉन हेलर हैं उन्होंने सबसे पहले सजेस्ट किया था कि मेडिसिन है वो ह्यूमन बींग्स पे प्रूव होनी चाहिए। उसके बेसिस पर जो सिम्टम्स मिलते हैं उसके बेसिस पर एक मटेरिया मेडिका फॉर्म होनी चाहिए जिसको हम रियल मटेरिया मेडिका बोलेंगे, और उसके थ्रू हमें ह्यूमन बींग्स को ट्रीट करना चाहिए। लेकिन वो सजेशन कोई काम का नहीं था क्योंकि हैनेमन सर हैं उनको उस बारे में पता नहीं था, मतलब जब उन्होंने ये चीज़ें स्टार्ट की। और जोन्स एवांगस्टन पुरकिंजे हैं बोहेमिया के, वो एक रिनॉन्स्ड फिजियोलॉजिस्ट है, और पुरकिंजे फाइबर्स फेम एक्सपेरिमेंटेड अपॉन हिमसेल्फ, मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है खुद के ऊपर कुछ ड्रग्स के सिम्टम्स को, कैम्फर, बेलाडोना, स्टेमोनियम, टर्पेंटाइन नाम के कुछ ड्रग्स को एक्सपेरिमेंट किया था खुद पे। हाउएवर इट वाज द हैनेमन वो स्टार्टेड दिस न्यू लाइन ऑफ मटेरिया मेडिका बाय टेस्टिंग द ड्रग्स ऑन हिमसेल्फ। तो पहले ऐसे इंसान जिन्होंने सिर्फ ऐसी बात करके नहीं छोड़ दिया कुछ, या फिर टेस्ट करके नहीं छोड़ दिया, पूरी मटेरिया मेडिका बनाई ड्रग्स का प्रॉपर ड्रग प्रूविंग करने के बाद। और इसलिए हैनेमन सर हैं वो पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने ये न्यू लाइन मटेरिया मेडिका स्टार्ट की, ड्रग्स को खुद पे, अपने फ्रेंड्स पे, अपने फैमिली मेम्बर्स पे टेस्ट करने के बाद। ही कॉल्ड द प्रोसेस बाय द नेम ड्रग प्रूविंग, और उन्होंने इस प्रोसेस को ड्रग प्रूविंग का नाम दिया, विच लिटरली मीन्स द प्रूविंग द क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज लाइंग इन द ड्रग। द हिस्ट्री कि क्या हिस्ट्री है। आफ्टर कमिंग अक्रॉस द remark of William Cullen about cinchona bark, which he was translating in 1790, Dr. Hahnemann tested drugs one after another, and this process of drug proving became the basis of Materia Medica Pura, the first part of which containing drug was published in 1811 in his Organon of Medicine. He described the process in detail in regard to selection of prover, their mode of life, food regime, and the recording of symptoms in paragraphs in 105 to 145। तो अगर आप हिस्ट्री में देखो तो जो विलियम क्यूलेन हैं जिनकी सिंकोना बार्क वाली चीज़ों को ट्रांसलेट करते समय 1790 में हैनेमन सर ने स्टार्ट किया अपने आप पर उस ड्रग को प्रूव करना। फिर उसके बाद एक के बाद एक उन्होंने ड्रग प्रूव की जो बेसिस बनी मटेरिया मेडिका प्यूरा की, कि ये ड्रग प्रूविंग है वो बेसिस है मटेरिया मेडिका प्यूरा का। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो ड्रग्स कंटेन हुए हैं वो पब्लिश हुआ था 1811 में। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में उन्होंने ये डिस्क्राइब किया है कि कैसे प्रूवर को सिलेक्ट करना है, मोड ऑफ लाइफ क्या होनी चाहिए, उसका फूड रेजिमेंट क्या होना चाहिए, और कैसे आपको सिम्टम्स को रिकॉर्ड करना है। ये सारी बातों का बताया गया है इन द एफोरिज्म्स 105 to 145। Dr. Hahnemann called his Materia Medica Pura because it contains the pure effects of the drug।
जो डॉक्टर हैनेमन हैं उन्होंने अपनी मटीरिया मेडिका को मटीरिया मेडिका प्यूरा इसलिए बोला क्योंकि उसमें जो ड्रग्स के प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इफ़ेक्ट्स हैं कि हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे, वो भी उस पर्सन की लैंग्वेज में वैसा का वैसा ही लिखा गया है। मतलब जो भी प्रूविंग हुई हेल्दी ह्यूमन बींग्स में, डिफरेंट एजेस में, डिफरेंट सेक्सेस में, सारी प्रूविंग्स को प्योर इफेक्ट्स जो है ड्रग्स की, वो सारी प्रूविंग्स को वैसा का वैसा लिखा गया है। इट डज़ नॉट कंटेन एनी इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम एनी सोर्स। वहाँ पर कोई भी ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं है जो दूसरे सोर्स से कलेक्ट की गई है और फिर उसमें मेंशन की गई हो। वो प्योर एक्सपेरिमेंटल बेसिस है, उससे जो भी चीज़ें मिली वहीं लिखी गई है, कोई भी चीज़ें कहीं और से उठा के नहीं लिखी गई है। आफ्टर हिम मैनी इंडिविजुअल्स लाइक हैरिंग एंड सीवियर अदर्स स्टार्टेड प्रूविंग ड्रग्स। उनके बाद हैरिंग और ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये प्रूविंग प्रोसेस को एडॉप्ट किया और स्टार्ट किया। दस अ वास्ट मटीरिया मेडिका फॉर होम्योपैथी वॉज क्रिएटेड, और इसीलिए वास्ट मटीरिया मेडिकास है वो क्रिएट हुई होम्योपैथी की लाइन में। Later on, symptoms other than those found during proving were also incorporated. उसके बाद जो symptoms proving के अलावा भी मिले, जैसे कि clinical symptoms कुछ हैं जो क्योर होते रहे बार बार, तो ऐसे कुछ clinical observations के बेसिस पर भी कुछ symptoms को ऐड किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया। अब इवोल्यूशन क्या है मटीरिया मेडिका के, कैसे एक के बाद एक मटीरिया मेडिकास बनी, क्या इवॉल्व है? तो जो बेसिकली इवोल्यूशन है वो स्टार्ट होता है तो हैनेमन सर की राइटिंग से ही, बिकॉज ही वॉज द फाउंडर। तो उन्होंने ये प्रोसेस को स्टार्ट किया था। तो सबसे पहली जो उनकी बुक थी वो थी फ्रेगमेंटा डिवाइडिबस सिविन्सनो इनकॉर्पोरेटिस, मतलब पूरा ऐसा कुछ नाम है, वो आप याद रख लेना। फ्रेगमेंटा डिवाइडिबस 1805 में पब्लिश होने वाली फर्स्ट बुक है जो हैनेमन सर ने लिखी थी, जिसमें 27 ड्रग्स की पैथोजेनेसिस के बारे में हैनेमन सर ने बताया था। तो डॉक्टर हैनेमन हैज़ गिवन पैथोजेनेसिस ऑफ 27 ड्रग्स इन दिस मटीरिया मेडिका प्यूरा फ्रॉम, अब दूसरी बुक है मटीरिया मेडिका प्यूरा 1811 to 1821। तो इन बीच 6 वॉल्यूम्स है वो पब्लिश हुए थे, जिसको बाद में 2 वॉल्यूम्स में कंपाइल किया गया, और ये सारी बातें हैं जो डिस्कस करेंगे हम इसमें। इन दिस डॉक्टर हैनेमन हैज़ रिकॉर्डेड प्योरली द प्रूवन सिम्टम्स ऑफ द ड्रग्स विच वॉज प्रूव्ड बाय हैनेमन ऑन हिमसेल्फ, फ्रेंड्स, डिसाइपल्स, कलीग्स, रिलेटिव्स एक्सेट्रा। मतलब कि डॉक्टर हैनेमन ने रिकॉर्ड किए हैं कुछ प्योरली प्रूवन सिम्टम्स जो है ड्रग के, उसको जिसमें हैनेमन सर ने वो ड्रग को प्रूव किया है अपने आप पे, अपने फ्रेंड्स पे, अपने डिसाइपल्स मतलब उनके जो शिष्य है उस पे, कलीग्स यानी कि उसके साथीदार जो है उस पे, और रिलेटिव्स पे। ही रिकॉर्डेड ऑल दिस सिम्टम्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर। उन्होंने इन सारे सिम्टम्स को एक सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड किया अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल स्केमेटिक प्रेजेंटेशन, मतलब हेड टू टो एक एनाटॉमिकल स्केमेटिक प्रेजेंटेशन में प्रॉपर फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया। एज द बुक कंटेन्स प्योर प्रूव्ड सिम्टम्स ऑफ द ड्रग इन द लैंग्वेज ऑफ द पेशेंट, दिस बुक इज नेम्ड एज मटीरिया मेडिका प्यूरा। तो क्योंकि इस बुक में सिर्फ प्योर प्रूव्ड सिम्टम्स है, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहीं से उठाई गई, चिपकाई गई, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और जो भी ड्रग प्रूविंग की जो भी सिम्टम्स है वो भी पेशेंट की लैंग्वेज में लिखे गए हैं, एज टू मतलब सेम टू सेम वैसा ही लिखा गया है। तो इसीलिए इस बुक का नाम है मटीरिया मेडिका प्यूरा। इनिशियली मटीरिया मेडिका प्यूरा वॉज पब्लिश्ड इन 6 वॉल्यूम्स। पहले मटीरिया मेडिका प्यूरा को 6 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया गया बिटवीन द ईयर 1811 to 1821, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, मतलब ईजी के लिए, कन्वीनियंस के लिए, फिर इसको पब्लिश किया गया 2 वॉल्यूम्स में। द फर्स्ट वॉल्यूम वॉज पब्लिश्ड इन 1830 एंड द सेकेंड इन 1833। अब दूसरी बात की जाए तो क्रॉनिक डिसीज की, क्या है क्रॉनिक डिसीज, तो इसके बारे में बात करते हैं। 1828 to 1830 की हैनेमन सर की 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। उनको कुछ क्रॉनिक डिसीज को क्योर करने में प्रॉब्लम आ रही थी, उनको पता नहीं चल रहा था कि बेसिकली क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है, क्यों परमानेंट क्योर नहीं मिल रहा, क्यों बार बार कंडीशन कोलैप्स होकर फिर से आ रही है और कंडीशन और वर्स होती जा रहा है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्होंने जो भी थियरी फॉर्म की मियाज़म की, उसके ऊपर उन्होंने बुक निकाली क्रॉनिक डिसीजेस की। तो आफ्टर अ लॉन्ग practice of 30 years, Dr. Henneman observed the obstacle on the way of treatment and recovery। तो 30 ईयर्स की लंबी प्रैक्टिस के बाद हैनेमन सर ने ऑब्जर्व किया कि कुछ ऑब्स्टिकल हैं जो ट्रीटमेंट और रिकवरी के रास्ते में आ रहे हैं। ही फाउंड दैट ऑब्स्टिकल ऑन द डायनामिक लेवल ऑब्स्ट्रक्टिंग द पाथ ऑफ द क्योर। उन्होंने ये पाया कि ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो बाहरी रूप से नहीं है, वो डायनामिक लेवल पे हैं जो इस पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं क्योर के। ही कंसिडर्ड दैट समथिंग लाइक अ फंडामेंटल कोज प्लेड द बिगेस्ट रोल इन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिजीज। तो उन्होंने ऐसा सोचा समझा कि कुछ ऐसा है फंडामेंटल कोज जैसा जो बिगेस्ट रोल प्ले कर रहा है इस डिसीज के कॉम्प्लिकेशंस के पीछे। ही क्लासिफाइड दिस फंडामेंटल मेन कॉज बिहाइंड द क्रॉनिक डिसीज एज सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। उन्होंने ये फंडामेंटल मेन कॉज को क्रॉनिक डिसीज के 3 टाइप में डिवाइड किया, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस में। दस ही डिस्कवर्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ मियाज़म एज द कॉन्सेप्ट ऑफ
कॉन्सेप्ट एंड प्लेस्ड इट इन द बुक क्रॉनिक डिसीज। तो उन्होंने डिस्कवर किया इस पूरे डॉक्ट्रिन ऑफ मियाज़म को और फिर उस पूरे कॉन्सेप्ट को उन्होंने प्लेस किया अपनी बुक क्रॉनिक डिसीज में। तो यहाँ तक तो बात की हमने, तीनों बुक हैं वो हैनेमन सर की ही है। पहली है फ्रेगमेंटेटिव वायरिबस, दूसरी है मटीरिया मेडिका प्यूरा एंड थर्ड वन इज़ द क्रॉनिक डिसीज। अब है प्रूविंग बाय द ऑस्ट्रियन सोसाइटी। अब पहले जो तीन हैं उसके ईयर याद रख लीजिए। फर्स्ट वन वाज 1805, सेकंड इज 1811 टू 1821, थर्ड वन इज 1828 टू 1830। अब ऑस्ट्रियन सोसाइटी वाली है वो उसमें है 1842 टू 1846। तो मेंबर्स जो हैं ऑस्ट्रियन सोसाइटी के, उन्होंने भी प्रूविंग और रीप्रूविंग कुछ ड्रग्स की अपनी तरीके से स्टार्ट की और उस वैल्यूबल प्रूविंग्स को उन्होंने जर्नल में इनकॉर्पोरेट करवाया, मतलब छपवाया। तो ये प्रूविंग ऑफ ऑस्ट्रियन सोसाइटी वॉज बिगिन इन 1842 टू 1846। उसके बाद आया एनसाइक्लोपीडिया ऑफ प्योर मटीरिया मेडिका। तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ प्योर मटीरिया मेडिका में क्या हुआ कि जो प्रूविंग्स है जो हैनेमन सर ने की थी वो वेरीफाई की डॉक्टर T.F. एलन ने बाय रीप्रूविंग ऑल ऑफ देम। ही ऑल्सो एडेड सम न्यू सिम्टम्स फ्रॉम पॉइजनिंग एंड ओवरडोजिंग। उन्होंने कुछ नए सिम्टम्स को भी ऐड किया बाय गेटिंग दैट फ्रॉम पॉइजनिंग एंड ओवरडोजिंग अवेलेबल इन द प्रिवेलेंट लिटरेचर इन द पोस्ट हैनेमनियन एरा। सो ये जो है वो 1874 से 1880 तक की बात है। So the proving carried out by Dr. Hahnemann were verified by Dr. T.F. Allen. He also added some new symptoms from poisoning and overdosing available in the prevalent literature, मतलब पहले के लिटरेचर्स में, in the post-Hahnemannian era। और इनका जो ईयर है वो है 1874। अब ऐसा याद रख लो कि 42 से 46, अब 6 का एक बढ़ा के 7, तो 74 से 1874 टू 1880। अब है 6th पॉइंट, द गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ आर मटीरिया मेडिका, जिसका ईयर है 1879 टू 1891, 1879 से 1891। तो जो ये गाइडिंग सिम्टम्स है आर मटीरिया मेडिका के, तो ये है डॉक्टर C. हैरिंग कलेक्टेड वेरिफिकेशंस एंड कन्फर्मेशन फ्रॉम ऑल द रिलायबल सोर्सेज। ही प्रेजेंटेड द वर्ल्ड अ वॉल्यूमिनस बुक containing only the verified symptoms through cure in the form of characteristic which he made from all available resources, and this work of Dr. Herring is great contribution in the evolution of materia medica। तो जो हैरिंग है उन्होंने कलेक्ट किया, वेरीफाई किया और कॉन्फर्म किया सारे रिलायबल सोर्सेज, मतलब जितने भी अच्छे रिलायबल, मतलब यानी कि आप भरोसा कर सको ऐसे वाले सोर्सेज से उन्होंने एक वॉल्यूमिनस बुक, मतलब अच्छी खासी वॉल्यूम वाली बुक बनाई, जिसमें सिर्फ वेरीफाइड सिम्टम्स को ही लिखा कि ये सिम्टम्स वेरीफाइड है, प्रॉपर क्योर देने वाले हैं, और सारे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को लिखा जो मतलब सारे अवेलेबल सोर्सेज से था। और ये जो है हैरिंग का वर्क है, डॉक्टर हैरिंग का, ये एक ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन है इन द एवोल्यूशन ऑफ आर मटीरिया मेडिका। 7th वन इज साइक्लोपीडिया ऑफ द ड्रग पैथोजेनेसिस। साइक्लोपीडिया ऑफ ड्रग पैथोजेनेसिस में क्या है, इसका ईयर है 1886, 1774, 1779 एंड अब नाउ 1886। In the year 1883, the British Society organized a meeting to revise and represent the existing material. The result of this conference was to recommend a formation of Cyclopedia of Drug Pathogenesis with the following instructions. They have narrated all the provings stating the symptoms in order to their appearance. These drugs were headed under scientific names, synonyms, and natural order. Experiments were done on lower animals, and no drug has to be shown any pathogenetic power in 2 or more than 2 persons. They include the symptoms only coming from the proving of 12 expotency। So 1883 में ब्रिटिश सोसाइटी ने एक मीटिंग बिठाई जिसमें उन्होंने जो भी मतलब सारे एग्जिस्टिंग मटेरियल थे उनको प्रेजेंट किया। उस कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट में ये डिसाइड हुआ कि एक साइक्लोपीडिया ऑफ ड्रग पैथोजेनेसिस को फॉर्म किया जाएगा, जिसमें नीचे दी गई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशंस को ऐड किया जाएगा, जिसमें मतलब पहली चीज़ ये है कि नरेटेड ऑल द प्रूविंग स्टेनिंग सिम्टम्स इन ऑर्डर ऑफ दर अपीयरेंस, मतलब जो भी प्रूविंग सिम्टम्स है, जो भी फॉर्म में वो अपीयर हो रहे हैं उसी फॉर्म में उसको लिखा जाएगा। द ड्रग्स आर हेडेड अंडर साइंटिफिक नेम, मतलब ड्रग को साइंटिफिक नेम के साथ, उसके सिनोनिम और नेचुरल ऑर्डर के साथ लिखा जाएगा। एक्सपेरिमेंट्स हैं वो लोअर एनिमल्स पे भी कुछ किए जाएंगे। कोई भी ड्रग ऐसा नहीं मेंशन किया जाएगा जिसकी पैथोजेनेटिक पावर 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन में ना देखी गई हो। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात इस चीज़ में, द साइक्लोपीडिया ऑफ ड्रग पैथोजेनेसिस में, कि उसमें जो भी प्रूविंग के सिम्टम्स है वो सिर्फ और सिर्फ 12x पोटेंसी के ही है। तो दैट इज़ नॉट मच रिलायबल या फिर मच यूज़फुल, क्योंकि सिर्फ एक पोटेंसी के ड्रग्स सिम्टम्स ही वहाँ पर मेंशन किए गए हैं।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मटेरिया मेडिका 1900, मतलब 19th सेंचुरी की अब है, वो एंड हो गया है, न्यू एरा स्टार्ट हुआ है। वहाँ पर एक बुक आई जिसको हमने बोला डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मटेरिया मेडिका, जो लिखी गई है बाय डॉक्टर J.H. क्लार्क। डॉक्टर J.H. क्लार्क हैज़ अरेंज ऑल द ड्रग्स इन हिज बुक इन द हैनेमनियन स्कीम। मतलब जैसे हैनेमन सर ने अपनी बुक में लिखा गया था, उन्होंने क्लार्क सर ने भी वैसे ही अपनी बुक में मेंशन किया। ईच रेमेडी इज गिवन सच अ फैशन दैट इट मे बी एट वंस डिस्टिंग्विश्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम अदर रेमेडी। मतलब हर एक ड्रग को उन्होंने कुछ इस तरीके से लिखा कि आप हर एक ड्रग को अच्छे से समझ सको, पहचान सको और दूसरी मेडिसिन से डिफ्रेंशिएट भी कर सको। ही ऑल्सो इंक्लूडेड इंडिकेशंस ऑफ सम मेडिसिन अकॉर्डिंग टू नोसोलॉजिकल डायग्नोसिस। उन्होंने इंडिकेट किया सारे इंडिकेशंस को, कुछ मेडिसिन्स, मतलब ही ऑल्सो इंक्लूडेड इंडिकेशंस ऑफ सम मेडिसिन, कुछ मेडिसिन के इंडिकेशंस को उन्होंने इंक्लूड भी किया ऑन द बेसिस ऑफ नोसोलॉजिकल डायग्नोसिस की, उसके बेसिस पर भी उसने मेडिसिन के कुछ इंडिकेशंस को मतलब लिखा वहाँ पर। ही हैज़ ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू गिव द की नोट्स एंड प्री डोमिनेटिंग सिम्टम्स। मतलब उन्होंने अपने लेवल बेस्ट का ट्राई कर लिया जो भी की नोट्स और प्री डोमिनेंट सिम्टम्स है उसको प्रोवाइड करने के लिए मेडिसिन के। और ये थी डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मटेरिया मेडिका। तो ये हुआ हमारा हिस्ट्री, जिसमें हमने देखा प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री एंड ऑल अबाउट दैट एंड इवोल्यूशन ऑफ मटेरिया मेडिका। तो अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो इतना तो आपको लिखना ही है, अदर थिंग्स यू हैव टू ऐड, और आपको लिखनी है अगर, तो यू कैन ऑल्सो रेफर टू डिफरेंट बुक्स। अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स। तो होम्योपैथिक ड्रग्स के क्या क्या सोर्सेज है, मतलब जो भी ड्रग्स होम्योपैथी में है, तो बेसिकली यहाँ पर जो 8 सोर्सेज मेंशन किए गए हैं उसमें से ही बनाई जा रही हैं। बेसिकली जो भी मेडिसिन है वो इनमें से ही एक सोर्स से अवेलेबल होगी। इन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में जो मेडिसिन बनती है वो डिफरेंट सोर्सेज से बनती है। ओके, द सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स आर एज फॉलोज, जिसमें से जो सोर्सेज है होम्योपैथिक ड्रग्स के वो नीचे दिए गए ड्रग्स के अकॉर्डिंग है। सबसे पहला है वेजिटेबल किंगडम और प्लांट किंगडम। तो कई सारी रेमेडीज़ हैं जो वेजिटेबल किंगडम से या प्लांट किंगडम से डिराइव्ड होती है। दूसरा है एनिमल किंगडम, जो एनिमल किंगडम से बनने वाली रेमेडीज़ हैं। तीसरा है मिनरल किंगडम या फिर केमिकल किंगडम। चौथा है नोजोट्स। फिफ्थ वन इज सार्कोड्स। सिक्स्थ वन इज इम्पॉन्ड्रेबेलिया। सेवेंथ वन इज सिंथेटिक सोर्सेज एंड एट्थ वन इज ऑफियोटॉक्सिन्स। तो ये सारी कंडीशंस, ये सारे सोर्सेज हैं जिसमें से मेडिसिन बनती है। इसको हमने फार्मेसी में इन डिटेल अच्छे से समझा ही है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, कभी कभी शॉर्ट नोट में जस्ट आ जाता है, तो हमें बस ये नाम बिना भूले इसी ऑर्डर में याद रखना है। वेजिटेबल सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज, मिनरल सोर्सेज, नोजोड, सार्कोड, इम्पॉन्ड्रेबेलिया, सिंथेटिक सोर्सेज एंड ऑफियोटॉक्सिन्स। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, जिसको हम इन डिटेल करेंगे। और ये तो हमने नोट्स से भी अपलोड किया हुआ है, ये वीडियो नोट्स से भी इन डिटेल, 2 वीडियोज़, एक रिविजन और एक इन डिटेल एक्सप्लेनेशन। और वो वीडियो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन दिस इज़ फ्रॉम JD पाटिल, तो हम यहाँ से सीरीज़ में ये वीडियो के ये टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section. और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।